बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड इन स्टाइल। आज आपके साथ कुछ पार्टी आइडियाज़ शेयर करने थे। कुछ रेसिपीज़ हैं जिन्हें आसानी से घर में तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है चिकन विंग्स KFC स्टाइल। इसके लिए विंग्स मैंने लिए हैं 1 kg और सॉल्ट इसमें 2 टेबलस्पून और विनीगर 1/4 कप जाएगा। 1 गिलास पानी लेके उसमें मैं विनीगर डालूँगी, सॉल्ट 2 टेबलस्पून, इसको मिक्स कर लेंगे और विंग्स इसमें डाल देंगे। 1 गिलास मज़ीद पानी डाला है, यानी टोटल 2 गिलास पानी इसमें गया है। अब इसमें भिगो के हम विंग्स को 1 घंटे के लिए रख देंगे विनेगर वाले पानी में। एक घंटे बाद हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अब इस पर हम थोड़ी सी मैरिनेशन करेंगे। चिली पाउडर इसमें है 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें इसमें डाल के हम बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे इसको। ये सारी मैरिनेशन अच्छी तरह से सब विंग्स पर कोट हो जानी चाहिए। ये मैरिनेशन करके 3 से 4 घंटे के लिए हम इन विंग्स को रख देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप इसका आएगा जिसमें हम इसमें मैदे की कोटिंग करेंगे। ये प्लेन फ्लावर लिया मैंने, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। इसमें एक एक करके हम विंग्स को डालेंगे और इस तरह हाथ से मसल मसल के ये फ्लोर इस पे लगा लेंगे। इससे बहुत अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी विंग्स के ऊपर। बिल्कुल बाज़ार की तरह के ये तैयार होंगे विंग्स। एक दफ़ा हमने इसको कोट करके और निकालते जाना है। इसी तरह सारे विंग्स हम कर लेंगे। इसके बाद हमने दूसरा स्टेप ये करना है कि एक बाउल में पानी लेना है, टैप वाटर है ये। उसमें विंग्स को एक एक दफ़ा डुबोएंगे हम इस तरह पानी में और दोबारा से मैदे में कोट कर लेंगे। अच्छे से इसको कोट करना है हमने। सारे विंग्स एक एक करके डालते जाएं और मैदे में कोट करते जाएं। पानी में पहले डिप करेंगे, फिर मैदे में कोट कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको मसल मसल के कोट करना है ताकि एक क्रिस्पी लेयर इसके ऊपर तैयार हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम बॉल में फ्लावर डालेंगे ताकि ज़रूरत के तहत हम इसमें डाल सकें और ज़ाया ना हो हमारे पास फ्लोर भी। ये देखें, अब हम इसको झाड़ लेंगे, एक्सेस फ्लावर भी उतर देगा और इसके ऊपर जिस तरह लेयर होती है ना क्रिस्पी विंग्स के ऊपर, उस तरह लेयर भी बन जाएगी। अब ये सारे हम इसी तरह बारी बारी पानी में डिप करेंगे और मैदे में दोबारा कोट करके रख लेंगे। पैन में ऑयल गरम करके हम ये विंग्स एक एक करके डालते जाएंगे इसमें। बस इसको हमने ओवर क्राउड नहीं करना और दूसरे हमने इसको फ़ौरन से हिलाना नहीं है। जब एक तरफ से हो जाए तो फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। और दोनों तरफ से इसको गोल्डन कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए। अब हम इसको किसी स्टेनर में रखते जाएंगे ताकि एक्सेस ऑयल इसका ड्रेन हो जाए। इसी तरह हम बाकी के विंग्स भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारी ये विंग्स तैयार हो गए हैं। दूसरी रेसिपी है चिकन कटलेट्स की। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। बोनलेस चिकन लिया है,
300 ग्राम, जिसको बॉईल करके मैंने उसके रेशे कर लिए। 3 मीडियम साइज़ के इसमें पोटैटो हैं जिन्हें मैश कर लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। ये एग की कोटिंग हम इस पे करेंगे। ये आलू उबले हुए हैं जिन्हें मैश कर लिया, उसमें ये चिकन डाल लेंगे उबला हुआ रेशे किया हुआ। नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से इसको हम। ये सब चीज़ें बिल्कुल कंबाइन हो जाएं। ये सब तैयार हो गए। अब हम इसको शेप दे लेंगे। शेप हम अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। मेरे पास ये हार्ट शेप कटर है तो मैं इसे हार्ट शेप दूंगी। अगर आप चाहें तो राउंड भी बना सकते हैं और क्रोकेट्स की शक्ल भी दे सकते हैं। ये सारे हम इसमें से हार्ट शेप की बना के कटलेट्स रख लेंगे एक प्लेट में। इसी तरह बाकी भी सब तैयार कर लेंगे। कटलेट्स हमारे तैयार हो गए। अब एक अंडा फेंट लेंगे हम और साथ ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड को मैंने चॉपराइज़ कर लिए। अंडे में पहले कोट करेंगे, फिर क्रम्स में कोट करेंगे और इसी तरह सारे हम जो कटलेट्स हैं उनको कोट करके रखते जाएंगे। इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 8 से 10 दिन तक ये फ्रीज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि इसमें आलू है तो वो फिर पानी छोड़ देता है अगर ज़्यादा दिन रखें। सारे कटलेट्स को इसी तरह बारी बारी पहले अंडे में कोट करेंगे, फिर क्रम्स में। अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो फिर इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी कर लें। आँच इसमें हम दरमियानी रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं होगी और ना ही बहुत हल्की। तेज़ करेंगे तो जल जाएंगे। वैसे तो इसमें पकने वाली कोई चीज़ नहीं, लेकिन जल जाएंगे ये। और अगर हल्की रखेंगे तो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक तरफ से हो जाए तो फिर टर्न कर लें इसको। इसी तरह सारे हम कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। बहुत सिंपल और बहुत अच्छी रेसिपी है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीसरी रेसिपी सैलड है। इस्लामाबाद की मशहूर बेकरी है तहज़ीब, वहाँ पर ये सैलड मिलता है, तो आप घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का एप्पल लिया है, कुकम्बर लिया है, ऑलिव्स, कॉर्न, इसके अलावा पास्ता बॉईल किया था और सॉसेजेस। सॉल्ट इसमें 1 टीस्पून गया है, शुगर हाफ़ टी स्पून, 2 लेमन है, 1 टीस्पून वाइट पेपर है, मस्टर्ड इसमें है हाफ़ टी स्पून, ऑलिव ऑयल है 2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम एक बाउल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें हम एक बाउल में डालेंगे। और जो सीजनिंग हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये सीजनिंग हमने उसी वक्त ऐड करनी है जिस वक्त हमें ये सैलेड सर्व करना है। बहुत आसानी से और बहुत टेस्टी ये सैलेड तैयार हो जाता है घर में। ये तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।